अब एक बंदा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन रहा है, एक बंदा इराक का बादशाह बन रहा है, एक बंदा पूरे अरब के ज़मीन के नीचे सारे पेट्रोल और डीजल का मालिक बन रहा है। मगर अब एक बंदा आपके गांव में 50 खरब की बिल्डिंग बनाया और एक बंदा 2 रकात नमाज़े फज्र पढ़ने अपने घर से मस्जिद में आ गया। तो हुजूर की इस हदीस की रोशनी में खरबों का मकान बनाने वाले से बेहतर फज्र की 2 रकात पढ़ गया। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया से बेहतर है। तो वो मकान दुकान बाद में देखेगा, सबसे पहले हुजूर के फरमान को देखेगा। तो आज जरूरत है अपने उजड़े हुए दिल को सजाने की जरूरत है। आज जरूरत है इस खुश्क आंखों में आंसू लाने की जरूरत है। आज जरूरत है उजड़े हुए घर को आबाद करने की। सबको एक नशा है, बाल बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाना। सबको एक नशा है कि शानदार घर, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, मोज़ेक से सजाना है। एक नशा है अच्छा कपड़ा पहनना है, चाहे कर्ज लेके हो। बाल बच्चों की शादी में करोड़ों खर्च करना है। इसी में सारे लोग पागल हैं। किसी को गुलाब की तरह हरा रहे। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल जिंदाबाद। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ईमान जितना यहाँ दिल में पुख्ता होगा चेहरा उतना ही हरा होगा, और ईमान जितना यहाँ कमजोर होगा उतना चेहरा गोरा मुरझाया हुआ रहेगा। आज 90% लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ है। सही बात। देखने में लगता है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ रही है, मगर अंदर जाने के बाद पता चलता है कि साहब ये फॉर्च्यूनर के पीछे कितने गम की कहानी छुपी हुई है। बाहर से देखने में लगता है कि 50 करोड़ का बंगला है, करीब जाने के बाद पता चलता है कि अंदर से किस कदर सिसकियों की आवाज आ रही है, किस कदर लोग रोते हैं। इसलिए जाहिर को मत देखना कि मकान है, गाड़ियां हैं। हर गाड़ी के पीछे कर्ज की कहानी है, हर मकान के पीछे कर्ज की कहानी है, हर मार्बल टाइल्स के पीछे कर्ज की कहानी है। और मकान बनता जाता है, चेहरा मुरझाया रहता है। फैक्ट्री बनती जाती है, चेहरा सूखता रहता है। बेटिया की शादी में 1 करोड़ खर्च किया कर्ज लेकर, अब उसके बाद साहब 1 दर्जन बीमारी और गम की दास्तान लेके बैठा रहता है। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि जो अल्लाह को छोड़कर मकान में इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह को छोड़कर जो गाड़ी में इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह को छोड़कर जो दुनियावी खुशहाली में इज्जत तलाश करेगा, दौलतों के अंबार पे भी अल्लाह ताला उसके चेहरा को काला कर देगा। 1 दर्जन बीमारियां, बेशुमार परेशानियां अता करके उसे बता देगा कि सुख का रिश्ता दौलत से नहीं है, सुख का रिश्ता मकान से नहीं है, सुख का रिश्ता गाड़ी से नहीं है, चैन का रिश्ता मालो असबाब से नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह की याद से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। 1 खरब घर बनाने वाला 1 खरब का मरने के बाद उसकी कब्र पे चोटी रेंगती है, उनकी कब्र पे बकरा घूमता है, उनकी कब्र पे गाय पेशाब करती है, उनका अपना बेटा ऐश करता है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता है। लेकिन अल्लाह का वली जो सारी जिंदगी कम खाया, मोटा छोटा पहना, किराए के घर में रहा, झोपड़ी में रहा, जब तक जिंदा रहा लोग उनके पास आके पांव चूमते हैं, उनका हाथ चूमते हैं कि बाबा मेरे दर्द की दवा दे दो, बाबा मुझे ताबीज दे दो। और जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो बड़े बड़े अरबपति उनकी कब्र पे जाके चौखट चूम के उनके वसीले से अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उनकी कब्र पे गुलाब चढ़ाता है, उनकी कब्र पे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे उनका अपना बेटा नहीं जाता, वहां जानवर रिंग रहे, और यहाँ इस फकीर की कब्र पे 1 करोड़ आदमी जा रहा है और वहां गुलाब छिड़का जा रहा है। पता क्या चला,
जो बाल बच्चों के लिए जिएगा बच्चा भी उसका नहीं होगा, और जो रब के लिए जिएगा रब उन करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। जो मकान के लिए जिएगा उसका बेटा शराब पिएगा, उसकी कब्र पे नहीं जाएगा, लेकिन जो दीन की खातिर जिएगा वह मर भी जाएगा तो करोड़ों लोग उनकी कब्र पे हाजिरी दे के फातिहा पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती शहर यार साहब किबला, सरजमीने भीमराजपुर, उर्से सुल्तान साहब। जीने के दो तरीके हो गए, जीने के दो तरीके हो गए। एक तरीका हो गया अपने बाल बच्चों के लिए ही जीना, वो जान ले कि उनके बाल बच्चे भी उसके नहीं होंगे, क्योंकि मरने के बाद उनका बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, वो किराए पे मदरसे के बच्चों को ला के कुरान पढ़वाएगा। उनका बच्चा किराए पे बच्चों को लाएगा, पैसा के लालच में, बिरयानी के लालच में बच्चा आएगा। लेकिन ये बताइए कि जिसका अपना बच्चा मर गया हो वो औरत जो रोएगी, और जिसको किराए पे ला के रुलाने के लिए बुलाया जाएगा वो जो औरत रोएगी, दोनों में कितना फर्क होगा। जो बिरयानी के शौक में आया है, जो 51 रुपए के शौक में मदरसे से बच्चा आया है, उसके पढ़ने में क्या होगा। वो उनका बाप तो नहीं मरा है, उनकी माँ तो नहीं मरी है, वो तो बिरयानी के शौक में आया है। सामने रहोगे तो पढ़ेगा, उधर चले जाओगे तो बंद कर देगा, भरवाला बोलेगा 5 खत्म, ये बोलेगा 50 खत्म मैंने कर दिया। तो फिर बाप उसका नहीं मरा है, बाप तुम्हारा मरा है। तुम इधर उधर नाच रहे हो, तुम कुरान पढ़ नहीं रहे हो, तुम कलमा पढ़ नहीं रहे हो, तुम दुरूद पढ़ नहीं रहे हो। बाप तो तेरा मरा है, माँ तो तेरी मरी है। जब माँ मरी है तो बच्चा जो दर्द से कुरान पढ़ेगा उसमें, और जो बोरो लाके कुरान पढ़वाया जाएगा उसमें वही फर्क होगा। जो एक औरत का बच्चा मरे उसके रोने में, और 10 रुपए दे के रुलाने के लिए जिसको बुलाया गया हो उसको उसके रोने में फर्क होगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को आलिम के करीब करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की दास्तान सुनाओ, ताकि मदरसे का बच्चा बाद में पढ़ेगा, तेरा बच्चा तेरी कब्र पे जाके आंसू बहा के कुरान पढ़ेगा। और जब तेरा बच्चा कहेगा मालिक मेरे बाप को तू बख्श दे, मेरे बाप ने मकान नहीं दिया, मेरे बाप ने ईमान की दौलत दिया है, इधर बच्चे का आंसू निकलेगा, उधर बख्शिश का परवाना कब्र में मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, कड़वा सच है वाह। बोरो वाला काम मत किया करो, बोरो वाला काम मत किया करो। बच्चों के लिए जो जिएगा बच्चा हवा देगा। बच्चे को फुर्सत नहीं मिलेगी नमाज जनाजा पढ़ने की, नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाया है, हमने उसको जनाजे में नमाज जनाजे की नीयत नहीं सिखाया है, हमने उसको जनाजे की दुआ नहीं सिखाया है। इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरों का मुंह देखता रहेगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ नहीं सकता है, वो केमिस्ट्री नमाज में पढ़ नहीं सकता है, वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ नहीं सकता है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकता है। इसलिए कमाल बाप वो है, उस बाप का कमाल है जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाए, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ कुरान भी पढ़ाए, हदीस भी पढ़ाए, उसको दरूद पाक भी पढ़ाए। आप 5 घंटा स्कूल भेजे, 1 घंटा आलिम के पास भेजे, ताकि मरने के बाद कोई मौलाना नहीं मिले ये हमारा प्रोफेसर बेटा जनाजा पढ़ा सके या इंजीनियर बेटा जनाजा पढ़ा सके। तो इंजीनियर बना के जहन्नम में धकेलना कमाल नहीं है, अपनी बिटिया को जींस टी शर्ट पहना के स्कूल में भेजना कमाल नहीं है। कमाल है वो जो अपनी बेटी को जन्नत का रास्ता दिखलाए, अपनी बेटी को फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बना दे कि वो 10 मर्दों की महफिल की जीनत नहीं बने, वो अपने शौहर के घर को जन्नत बना दे। और लड़का सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के काफिर का गुलाम ना हो जाए, बल्कि फिजिक्स पढ़े ताकि 2 पैसे कमाए और जिंदा रहे ताकि खुदा की इबादत कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। वो तो काफिरों की सोच है, जो काफिर सोचता है कि सिर्फ दुनिया कमाए, सिर्फ गाड़ी खरीदे, सिर्फ अच्छा कपड़ा पहने, सिर्फ अच्छा घर बनाए, ये काफिरों की सोच है। मुसलमानों की सोच है कि अगर मैं कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मैदान महशर में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो कल आने वाले वक्त मेरा क्या होगा। बुजुर्गाने दीन का उर्स इसलिए मनाया नहीं जाता है कि वहां जाके धागा बांध दें, वहां जाके तागा बांध दें, वहां जाके चादर चढ़ाने की बाड़ लगा दें, वहां जाने के बाद बिल्कुल गुलाब का फूल डाल के पूरे कब्र को भर दें। नहीं, इसलिए है ताकि बुजुर्गों को याद
याद करके अपनी जिंदगी को रोशन करें, सही बात, वाह वाह। उनकी जिंदगी पढ़ें कि ये जीते कैसे थे, ये खाते कैसे थे, आखिर इनकी कब्र पे करोड़पति आके क्यों चादर चूम रहा है, क्यों इनकी चौखट को बोसा दे रहा है, आखिर ये जीता कैसे था, रहता कैसे था। तो हम उनकी जिंदगी को याद करें ताकि हमें जीने का सलीका मिल जाए, हमें जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए। मगर लोगों ने इन फकीरों की कब्र को दौलत हासिल करने का जरिया बना दिया। कोई लोहबान लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है, कोई चादर लेके आ रहा है, कोई साहब कब्र का तवाफ कर रहा है, कोई कब्र को सजदा कर रहा है। बाबा मुझे 1 करोड़ का प्लॉट सामने बिक रहा, उसको दिलवा दीजिए, बाबा दुआ कर दीजिए। बाबा सारी जिंदगी नमक रोटी खाया, बाबा सारी जिंदगी 155 वाला कपड़ा पहना। बाबा पैदा हुआ था ईरान, ईरान छोड़ के इंडिया इस्लाम की तबलीग के लिए आ गया। बाबा पैदा हुआ था ईरान में, ईरान छोड़ के बाबा बगदाद चले गए। सारे लोगों को मालूम है कि गौसे पाक कब पैदा हुए थे ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए इराक में। क्यों गए? इल्म हासिल किया, 25-30 साल तक पढ़ते रहे, फिर 25 साल तक जाके जंगलों में दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर जब वहां से आए तो बुराई के खिलाफ आपने जंग छेड़ दिया, बुराइयों के खिलाफ, बेहयाइयों के खिलाफ, दुनियादार बादशाहों के खिलाफ, यानी जुल्म के खिलाफ आपने जंग छेड़ दी। 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ा, रूहानी ताकत से लैस हो गए। उसके बाद बादशाहों को ललकारा, जुल्म के खिलाफ बोले। साहब खानकाह में जो मुर्दा निजाम था उसको जिंदा किया, मदरसे में जो निजाम मर चुका था उसको जिंदगी दे दी। यहां तक कि बादशाहों के घरों में जो शराब और शबाब का रंग चढ़ा था उसको उतार दिया। हर तरफ दीन को जिंदगी दे दी। ना अपना घर बनाया फिर दोबारा वापस जाके ईरान में कि हम आए हैं बगदाद में पढ़ लिख के कमा के फिर वापस ईरान चले जाएं, फिर वहां शानदार 50 बीघा का प्लॉट खरीद लें, उसमें बाग लगाएं, शानदार मकान बनाएं, ताकि ईरान वाला बोले बेटा बगदाद में पढ़ने के बाद आया है तो शानदार घर बना लिया। आज हमारे इंजीनियर बनने का क्या मकसद होता है? यही कि बेटा इंजीनियर बनेगा, 2-4-10 लाख महीना कमाएगा, फिर वहां से आके शानदार घर बनाएगा और छोटी सी गाड़ी खरीदेगा, फिर 60-70 साल का होने के बाद क्या करेगा? वह दोबारा जवान हो जाएगा, फिर दोबारा नई शादी कर लेगा, फिर 200 साल तक जिंदा रहेगा। नहीं नहीं, बल्कि 60 के बाद बुढ़ापे में कदम रख के अब मरने को तैयार रहेगा। तो इस कदर वतन से बेवतन हुए 2 सिक्के कमाने के लिए इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मरने के बाद जहां गए वहां खरबों साल, महासंख्यों साल सदा जहां रहना है, वहां के लिए बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिया। सिर्फ पढ़ने के बाद मकान बनाना, गार्डन खरीदना और साफ गाड़ी खरीदना ही मकसद हयात है। कोई सीख पूछे इन बुजुर्गों से कि जिन्होंने पढ़ा लिखा तो वापस ईरान आकर के घर नहीं बनाया, ईरान आके प्लॉट नहीं खरीदा, बल्कि बगदाद को सजाया, ऐसा सजाया कि बादशाह के घर में तहज्जुद दाखिल कर दिया, वहां इशराक दाखिल कर दिया, बगदाद से शराब मिटा दिया, वहां से बदकारियां मिटा दी, मदरसे को जिंदगी दे दी, खानका को जिंदगी दे दी। अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन कहलाने लगा, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो रात की नींद कुर्बान की रब के लिए, जो दिन का चैन कुर्बान किया रब के लिए, जो अपने खाने पीने की ख्वाहिशात पांव के नीचे दफन कर दिया रब के लिए, रब के दीन का काम किया, तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि बगदाद के बड़े बड़े नवाब दफन हो गए, उनका कोई चर्चा नहीं है। बगदाद के बड़े बड़े राजा मर गए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। मगर ये जब दीन को जिंदगी दे दी तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया कि तूने मेरा दीन जिंदा किया है, अब कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा, तेरा नाम जिंदा रहेगा। यही वजह है बगदाद में वो है उनकी कब्र है। यहाँ करोड़ों कादरी इंडिया में मौजूद है, अमेरिका में कादरी है, ऑस्ट्रेलिया में कादरी है। पता ये चला जो मौल के लिए जिएगा, जो जमीन के लिए जिएगा, जो मकान के लिए फिक्र करेगा, उसको तो उनका बाल बच्चा भी याद नहीं करेगा। लेकिन जो रब के लिए जिएगा, जो दीन के लिए जिएगा, वो मर इंतकाल कर ही जाए, अल्लाह उसके शोहरत का टंका 4 दांगे आलम में बजा देगा। इसलिए वक्त गुजरता जाएगा, उनका चर्चा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शहंशाह खिताबत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए।
उनके जिक्र से दिल को चैन मिलता है, उनके जिक्र से दिल को नूर मिलता है, उनके जिक्र से दुनिया की चाहत घटती है, उनके जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने उर्स का निज़ाम कायम किया था और हुजूर ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब कहता हूँ कब्रों की ज़ियारत को जाया करो, जाया करो। क्यों जाया करो? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि यहाँ जाने से आखिरत याद आएगी। कब्र पे हाजिरी से दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, मकान, दुकान, जेवर, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, खूब ज़बरदस्त शानदार मैग्निफिसेंट शादी, ये सारी चाहतें घटेंगी उस फकीरों के मज़ार पे जाने से। लेकिन इन फकीरों की कब्र पे आज जाने के बाद चाहतें जवान हो जा रही हैं कि खूब माल चाहिए, खूब दौलत चाहिए। वो अजमेर गया अरबपति हो गया, वो बरेली गया खरबपति हो गया, वो धामनगर शरीफ गया वो 5 गाड़ी वाला हो गया। जो सारी ख्वाहिशात को मिटाया दीन की खातिर, उनकी कब्र पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। अगर मिल गया तो बाबा बहुत बड़ा है, और नहीं मिला तो बाबा कौड़ी के 3 है। धामनगर से मिल गया तो बाबा मुजाहिदे मिल्लत है, और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। वो वहां मुराद पूरी नहीं होती है। क्या मतलब? ये दुनिया का तलबगार ये तय कर रहा है कि ये बाबा पहुंचा हुआ है या बाबा पहुंचा हुआ नहीं है। ये समझ ले, जो धामनगर गया, जो अजमेर गया, जो बरेली गया, जो बगदाद गया, माल के लिए गया, तो समझ ले कि वो तबाह हो बर्बाद हो गया। और जो धामनगर गया सजदा खास के लिए गया, वहां गया रुकू के लिए गया ताकि नमाज का जज्बा मिले, जन्नत की जाने की तौफीक मिले, जन्नत के तैयारी की तौफीक मिले, वो समझ ले कि बाबा उसको सीने से लगा के फैजान डाल दिया। बादशाहों की कब्र से दुनिया मांग, ये फकीरों की कब्र है। यहां से अगर आखिरत मिल गई समझ ले कि सबसे बड़ी दौलत मिल गई। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया। ये लोगों ने मज़ारात के तक़द्दुस को पामाल किया, मज़ारात को लोगों ने चौपट करके रख दिया। अगर यही मसला है कि भीड़ लगाने का, तो तुम्हारी पूरी जगन्नाथ में तो करोड़ों की भीड़ लग रही है। वहां तो साहब पैसा के लिए भीड़ लग रही है, माल के लिए भीड़ लग रही है। तो भीड़ जुटाने को देखकर ये न बोला जाएगा कि बाबा का फैज़ बट रहा है। बाबा का फैज़ अगर ये बट रहा है कि लोग दीनदार हो रहे हैं, नमाजी हो रहे हैं, परहेजगार हो रहे हैं, औरतें पर्दे में रह रही है, औरतों की हाजिरी मज़ार पे नहीं हो रही है, औरतें जिस काम के लिए पैदा हुई हैं वो काम कर रही हैं। इस्लाम ने औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं किया, क्योंकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। इस्लाम ने औरतों पे ईद की नमाज वाजिब नहीं किया, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना उससे बेहतर है वो ईद ना पढ़े, वो घर में रहे। बकरीद की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, ताकि वह बाहर जाने से बेहतर है वो घर में रहे। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। मगर ये मर्द पढ़े, औरत एक नमाज बंद कमरे में पढ़े, मर्दों के बराबर उसको अजर मिल जाएगा। तो जब औरतों पे जमात वाजिब नहीं है, औरतों पे जुमा फर्ज नहीं है, औरतों पे ईदैन वाजिब नहीं है, तो दरगाहों पे जाना किस इस्लाम ने जायज करार दे दिया? मेला ठेला बनाना किस मजहब ने जायज करार दे दिया? ये हिंदुओं की औरतों को देखकर मंदिरों में औरतों की भीड़, थान में औरतों की भीड़, धाम में औरतों की भीड़, उसी का देखा देखी मुसलमानों की बेटियों ने सोचा मस्जिद में तो जान ही सकते हैं, अब दरगाहों पे भीड़ लगा रही है। सुनो, गौसे पाक ने कहा है जब औरतें घर से निकलती हैं तो शैतान झांक झांक के देखता है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जब दरगाहों के इरादे से निकलती है तो वापस आने तक उस पर लानतें बरसती हैं। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपनी बेटी पे और बेटी को बता दे, जब जुमा जैसी नमाज तुझ पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, ईदैन वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, जमात वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, तो मजार पे जाने को जायज किसने करार दे दिया? तू घर में रह, पर्दे में रह। तू पर्दे में रहेगी तो तेरी गोद से वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, गौस पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा। अगर तू दरगाह पे गई और 10 मर्दों की गोद में झूली तो तेरी गोद से लुच्चा पैदा होगा, शराबी पैदा होगा, ज़नाकार पैदा होगा, सुदखोर पैदा होगा, हरामखोर पैदा होगा, अय्याश पैदा होगा। तू घर में रह, दरगाह पे मत जा, मस्जिद मत जा, अपने घर में इबादत कर, तेरी गोद से मोइनुद्दीन जैसा का गुलाम पैदा होगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शहंशाहे खिताबत, इस्लाहे माशरा, उर्से सुल्तान शाबाब।
क्या पैगाम बुजुर्गों है? की जिंदगी से नूर मिलता है, सलामत रखे माशा। बुजुर्गों की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों के बयान से सीने को सेटिस्फैक्शन मिलता है, बुजुर्गों के बयान से दुनिया की चाहत घटती है, बुजुर्गों के जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए उर्स है ताकि साल में एक बार वहां आके उस बुजुर्ग के कैरेक्टर को सुना जाए, ताकि उसकी एक रोशनी मुझको भी मिल जाए, मुझे भी उसकी खैरात मिल जाए। मैंने आपने सुना होगा बुजुर्गान दिन जीते कैसे हैं। एक शख्स पैदा हुआ था ईरान में, ईरान के देहात में। उनकी वालदा बड़ी नेक बखत थी, उनके वालिद बड़े नेक थे। माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद का नेक होना तय है। आज सब लोग परेशान हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, मेरा बेटा अपनी बीवी और अपनी साली के पीछे पागल है, बूढ़ी माँ परेशान है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बेटे के पास टाइम नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। आखिर में पहले तो दरगाहों की हाजिरी की थी कि बेटा हो जाए, लेकिन जब बेटे से तंग आ रहा है गार्जियन तो अब कहता काश ये बेटा पैदा ही नहीं होता, ये नाक में दम कर रहा है, बेटा दूसरों के साथ भाग रहा है, बेटियां एक चमार के साथ भाग गई, पूरे इलाके में नाक कट गई, थू थू मच गई, हर तरफ। अब लोग क्या कहते हैं पैदा ही नहीं होती या पैदा होते ही मर गई होती, ताकि आज ये जिल्लत और रुसवाई जो कई पुरखों से इज्जत के साथ रहते थे, लेकिन इस बेटिया ने सारी इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया एक चमार के साथ भागकर। अब औरत क्या कहती है काश मैं बांझ रहती, मैं औलाद ही मुझको नहीं होती, यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ये आज लास्ट में जब तबाही का तमाशा लोग देख लेते हैं तब कहते हैं कि काश ये बेटा ही ना होता। ये गौर करना होगा ये बच्चे शरीर कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे बदमाश कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे माँ बाप की नाक में दम करने वाले कैसे पैदा होते हैं। ऐसा थोड़ी है दुनिया में, दुनिया का सारा काम नियम से चलता है। ऐसा नहीं कि आम लगा दें वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं कि साफ बासमती धान लगाएं वहां से गेहूं निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं आलू लगा दूं वहां से प्याज निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं भिंडी की खेती करूं वहां से गोभी निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं केला लगा दूं वहां से संतरा निकल जाए। नहीं होता है, अल्लाह का सारा काम नियम के मुताबिक चलता है। रोजाना रात का आना, रोजाना दिन का जाना, बरसात का जाना, गर्मी का आना, ठंडी का आना, ठंडी का जाना। अभी 10 दिन पहले कैसी सर्दी थी, अभी कैसा मौसम आ गया। ये रात दिन का बदलना ये अल्लाह का नियम है, ये मौसम का बदलना अल्लाह का नियम है, ये बच्चा पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, फिर मर जाना ये अल्लाह का नियम है। तो कहीं नदी है, कहीं नाला है, हर जगह समंदर थोड़ी है। समंदर तो उड़ीसा के किनारे है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। हम बिहार में समंदर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। बिहार में मैदानी इलाका है, बिहार के बाद वहाँ हिमालय पहाड़ है, अगर यहाँ समंदर है। अगर मैं उड़ीसा में सेब की खेती करूं, थोड़ी सेब की खेती होने वाली है। उड़ीसा में सेब की खेती नहीं होगी, सेब की खेती होगी जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है। शिमला में सेब की खेती, कश्मीर में सेब की खेती, और गेहूं की खेती कहां होती है? पंजाब में, जहां मैदानी इलाका हो। कपास की खेती कहां होती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। हर इलाके की अलग अलग जमीन होती है, तो जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है। तो माँ जमीन के मानिंद है, बाप उसमें बीज डालता है, फिर उस जमीन से बच्चा निकलता है। तो जमीन हो सड़ी हुई तो बच्चा पैदा होगा सड़ा हुआ, अगर जमीन हो लुच्ची लफंगी तो बच्चा पैदा होगा लुच्चा लफंगा। इस हर जमीन से कुतुब पैदा नहीं होता, हर जमीन से सेब नहीं निकलता। तो सेब पैदा करने वाली जमीन होनी चाहिए, कुतुब पैदा करने वाली जमीन होनी चाहिए, अब्दाल पैदा करने वाली जमीन होनी चाहिए। साहब उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी, इलाके का सिलेक्शन करना होगा, जमीन का सिलेक्शन करना होगा, मुनासिब वक्त पे बीज डालना होगा, तब शानदार फसल पैदा होगी। ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे तैसे खेत में सेब लगा दें वहां से सेब निकल जाए, नहीं होगा। जब औरत जमीन की मानिंद है तो चुड़ैल औरत के पेट से वली पैदा ना होगा, बदतमीज औरत के पेट से वली पैदा ना होगा। जो औरत 10 मर्दों की गोद में झूले, जो 10 मर्दों से बात करे, जो साहब दूसरों के सामने मैदान और तालाब में जाके नहाए धोए, उसके बदन को गैर मर्द देखे, जिसके चेहरे को गैर मर्द देखे, जो दूसरों के मर्द की गोद में झूले, वो तो शरीरों को जन्म देगी, पापियों को जन्म देगी, अय्याश को जन्म देगी। क्योंकि जब खेत सड़ी हुई हो तो फसल सड़ी हुई पैदा होती है। एक औरत थी ईरान में जो ईशा पढ़ने के बाद 2 घंटा सोती थी और 12 बजे के बाद जाग जाती थी, मुसल्ले पर फजर तक खड़ी रहती थी। और बाप ऐसा था जो दिन भर खेती बाड़ी करता था, रात भर सजदा करता था, एक हराम का पैसा पेट में नहीं डाल
डालता था, बाप ज़ुहद के साथ रहता था, अच्छा खाने पीने की चाहत नहीं थी तो मोटा छोटा पहन लिया, रूखा सूखा खा लिया, मगर हराम पेट में नहीं डाला। और माँ रात भर मुसल्ले पे रह रही है तो माँ का बयान था कि जब मैं हामिला हुई तो मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सारी दुनिया ने देखा माँ लाजवाब, अब बाप लाजवाब, तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती उस पेट से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान, सरजमीने भीमराजपुर, उर्स कमेटी नौजवाना ने अहले सुन्नत पठान महला भीमराजपुर। हजरत आज रंग में खिताबत हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि लगा दें साहब वहाँ आम तो वहाँ से निकल जाए कटहल, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिर्फ शादी ब्याह सिर्फ चेहरा देखने के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ अय्याशी के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। मजा कब तक करेगा? 40-50 साल तक, जब तक जवान है। 50 साल के बाद तो बीवी से भागेगा, घर से भागता रहेगा, वहाँ जाने से डरेगा। तो फिर ये 2-4 साल रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए ये कहना कि नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त होना चाहिए, हाइट 5 फीट 6 फीट की होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, तो कब तक चेहरा को चाटता रहेगा, चूमता रहेगा? इसलिए एक कलमा भी बोलता है कि मुझको गोरी खातून चाहिए। ये बता दे कि जब तुमको गोरी खातून चाहिए तो गोरी खातून भी तो चाहेगा मेरा शौहर सैफ अली खान होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, एक नशा है। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और जब शादी करके लाता है और इससे ज्यादा खूबसूरत इसका छोटा भाई होता है तो इसको ठगना दिखा के उसके साथ भाग जाती है, इसके दोस्त के साथ भाग जाती है। तो इसलिए जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम उठाएगा उसे तो रोना पड़ेगा, उसे तो भागना पड़ेगा, उसे तो तबाह होना पड़ेगा। हुजूर ने कहा था शादी में सिर्फ चेहरा मत देखना, शादी औलाद के लिए होती है। तो औलाद अगर तेरी नक्कटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी कनकटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी शराबी पैदा हो जाए तो कितना दर्द होगा। तो औलाद से कल्ब को ठंडक मिलती है। तो औलाद अच्छी पैदा हो उसके लिए अच्छी जमीन, अच्छी माँ का सिलेक्शन कर। तो सिर्फ चेहरा मत देखना, उसका कैरेक्टर देख, उसका बैकग्राउंड देख, उसके अहवाल देख, उसका तकवा देख, उसकी परहेजगारी देख। डीएलएड मत देखना, मैट्रिक मत देखना, एमएड मत देखना, ग्रेजुएट मत देखना इसे सूरह यासीन याद है कि नहीं, सूरह मुज़म्मिल याद है कि नहीं, सूरह दुखान याद है कि नहीं, नमाज़ी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं। अगर नेक औरत लाएगी तब तेरा बच्चा गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम हसन पैदा होगा, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। जब बाप होगा मुफ्ती नकी अली खान, माँ होगी तहज्जुद गुज़ार, तब बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। लाजवाब, वाह 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 वाह, क्या रंग और तकरीर। अल्लाह आपको सलामत रखे हजरत मुफ्ती साहब, अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वाह, तकरीर नहीं हो रही है, पूरा ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल वाह। बुजुर्गों के जिक्र से नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से सीना रोशन होता है, बुजुर्गों के जिक्र से बाल बच्चों की सोच बदलती है, बुजुर्गों के जिक्र से मोहल्ले में अमन पैदा होता है। जिस मोहल्ले में चोरों का चर्चा होगा सारे बच्चे चोर हो जाएंगे, जिस मोहल्ले में नेता का चर्चा होगा सारे बच्चे झोला ढोने वाले नेता बन जाएंगे, जिस इलाके में सारे लोग होटल मैनेजमेंट का चर्चा होता है तो सारे लोग होटल मैनेजमेंट में जाने वाले हो जाते हैं, जिस इलाके में आईएएस ऑफिसर का चर्चा होता है उस इलाके में आईएएस ऑफिसर पैदा ज्यादा हो जाते हैं। आजमगढ़ इलाके में एक गांव है जहां आबादी है 200 घर की, जिसमें 150 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर लोग हैं। चूंकि हर तरफ आईएएस ऑफिसर है, उसी का चेहरा देखा जाता है, उसी का चर्चा होता है। आज जो मस्जिदें वीरान है, आज जो खानका उजड़ गई, आज जो मदरसा उजड़ गया, इसीलिए कि चर्चा नेकों का नहीं हो रहा है, वलियों का नहीं हो रहा है, चर्चा चोरों का हो रहा है, चर्चा डकैतों का हो रहा है, चर्चा हरामखोरों का हो रहा है। इसलिए हरामखोर बढ़ रहे हैं, जिनाकारी बढ़ रही है, शराबनोशी बढ़ रही है। अब दोबारा अपने घरों में चर्चा कर गौसे आजम का, चर्चा कर करीब नवाज का, चर्चा कर आला हजरत का, चर्चा कर मुफ्ती आजम हिंद का, चर्चा कर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, ताकि तेरा बेटा मुजाहिद मिल्लत तो नहीं होगा, अलबत्ता गुलाम मुजाहिद मिल्लत हो जाएगा, गुलाम आला हजरत हो जाएगा। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब।
बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है। बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है। बुजुर्गों का उर्स चादर में चादर जोड़ के 1 किलोमीटर दूर तक चादर का जुलूस निकालने के लिए नहीं होता है। वो साहब उसको एक अलग ढंग दे दिया लोगों ने, उल्हाबान का ढंग दे दिया, वो साहब को कब्र के हुस्न का रंग दे दिया, लोगों ने धागे का रंग दे दिया, लोगों ने तागे का रंग दे दिया, लोगों ने कब्र के तवाफ का रंग दे दिया। जिस तरह गैर मुस्लिम वो अपने बुतों का तवाफ करता है, उसी तरह यहाँ कब्र का तवाफ हो रहा है। जिस तरह वहाँ गैर मुस्लिम बुतों को सजदा करता है, उसी तरह यहाँ सजदा कर रहा है। एक बदअकीदा वहाबी खबीस मरदूद, अभी मैं 10-15 दिन पहले और ट्रेन में मैं भी सवार था AC 2 टायर में, और वो खबीस मरदूद भी था और एक गैर मुस्लिम हिंदू बैठा हुआ था। हिंदू उसमें दोनों में बात होने लगी। ये बदतमीज वहाबी क्या उसे कहने लगा, आप लोग दुर्गा को मानते हैं। वो बोला कि तुम अजमेर गए हो। हिंदू जैन बोला तुम अजमेर गए हो? कहा हाँ अजमेर गया हूं, मगर दरगाह गए हो? वो जैन बोला हिंदू दरगाह गए हो? ये बोला मैं दरगाह उर्गा नहीं जाता हूं। दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी सीट पर बैठ करके कुछ पढ़ रहा था। जब ये बोला कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है, मुझको रहा नहीं गया। तो मैंने कहा उनसे, तुम जैसे बदतमीज किस्म के लोग ऐसे ही बात करोगे? तुम बोले में शर्म नहीं आती तुमको कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है? मैंने उस हिंदू से कहा कि ये बताओ कि तुम दुर्गा को क्या मानते हो? बोला वो दुर्गा हमारा भगवान है, दुर्गा को हम भगवान मानते हैं। मैंने कहा इससे पूछिए आपको कि दरगाह में क्या होता है? दरगाह में एक कब्र है, उस कब्र पे लोग जाते हैं, वहां फातिहा पढ़ते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। क्या लोग उसको खुदा कहते हैं? लोग उसको खुदा मानते हैं। जब खुदा नहीं मानते हैं तो मैंने कहा खबीस, तुमने दरगाह और दुर्गा को एक कैसे कह दिया? सटपटा सा गया वो खबीस मरदूद गैर मुकल्लिद वहाबी था। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा कि तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि दरगाह और दुर्गा को तुमने एक कैसे कह दिया? दुर्गा को वो खुदा मानता है, उसके सामने सजदा करता है, लेकिन ये दरगाह है, ये दरगाह जो अल्लाह का वली आराम होता है, उसको कोई खुदा नहीं मानता है, बल्कि खुदा तक पहुंचने का वसीला मानता है। इसलिए जिनके पास सड़ी हुई अकल होती है वह खबीस मरदूद दरगाह को दुर्गा समझता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम किसी दरगाह पे जा तो सजदा करना हराम है, ताकि लोग ये न समझ लें इसकी इबादत कर रहा है। वहां तवाफ करना हराम है, ताकि लोग ये न समझें इसकी इबादत कर रहा है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, जब दरगाहों पे जाओ 4 हाथ दूरी पे रह और उसको हाथ मत लगा। तवाफ करना हराम, सजदा करना हराम, 4 हाथ दूरी पे रह। कुरान में से जो याद है पढ़, उसकी रूह को सवाब पहुंचा, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ कर, फिर मुअद्दब होकर वापस तू पलट जा। अगर आला हजरत के पैगाम पर अमल किए होते तो इस खबीस को उस दरगाह को दुर्गा कहने की हिम्मत न होती। तो हमने सुन्नियत को बदनाम किया। इसलिए ए सुन्नी, आज आला हजरत के मसलक पर अमल कर, दरगाहों पे सजदा मत कर, दरगाहों का तवाफ मत कर, हिंदुओं की तरह धागा मत बांध, हिंदुओं की तरह तागा मत बांध, वहां 4 हाथ दूरी पे रह, अपनी माँ बहन बेटी को वहां मत ले जा। औरतों की हाजिरी से मंदिरों की याद आती है, औरतों की हाजिरी से तकद्दुस पामाल होता है, दरगाह मीटिंग पॉइंट बन जाता है। इसलिए आला हजरत के फतवे पर अमल कर, ये वहाबी खबीस ये दम तोड़ जाएगा, हर तरफ सुन्नियत की बहारें पैदा हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शहंशाहे खिताब। हमने आला हजरत के फतवे को ताक पे रख दिया। नतीजे में आज काफिरों को ये कहने, इन बदअकीदों को कहने का मौका मिल गया है कि साहब गैर मुस्लिम एक पड़ा हुआ बुत को पूछता है और ये सुन्नी गैर मुस्लिम खड़ा बुत को पूछता है और ये सुन्नी पड़े हुए बुत को पूछता है। या इसीलिए उसको कहने का मौका मिल गया कि हमारी औरतें वहां जाके आंचल फैला फैला करके, वहां सजदा करके, वहां हाथ से रगड़ करके वो बेटा बेटी मांगती हैं। मैं कहता हूं ए मेरी माँ बहन, तुम सुन ले कि तुम्हारे लिए मॉडल मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा है। उनका बेटा हुसैन बीमार पड़ गया तो सैयदा फातिमा अपने बाप की कब्र पे रोज़े रसूल पे नहीं आई कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, क्योंकि वह मुस्तफ़ा की बेटी थी, आका अलैहिस्सलाम की शहजादी थी। उन्होंने
उन्होंने नजर मांगी, इलाही मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी। हसनैन बीमार थे, अच्छे हो गए। सैयदा फातिमा रोजा रख रही है, उनकी कनीज फिजा रोजा रख रही है, हजरत मौला अली भी रोजा रख रहे हैं। और रोजा रख रहे, ऐसे रोजा रख रहे हैं कि यहूदी के घर से आटा लाके रोटी तैयार होगी। इफ्तार के लिए बैठे, एक कैदी ने आवाज दे दी, ए मुस्तफा के घर वाले, कैदी है, इसको खिलाओ। सारी रोटी उठा के कैदी को दे दी गई। फिर पानी पी के इफ्तार किया और फिर दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन इफ्तार के लिए बैठे, एक यतीम आ गया, ए नबी के घर वाले हमें खिलाओ, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। सारी रोटियां उठा के फिर उसको दे दी गई। फिर भूखे रह गए, पानी पे इफ्तार किया। अगला तीसरा रोजा चालू है। तीसरे रोजे के इफ्तार के टाइम में फिर एक शख्स आया, कहा मैं मिस्कीन हूं, ए नबी के घर वाले मुझको दे दे। यतीम, मिस्कीन और कैदी तीनों दिन रोटियां उठा के उनको दे दी गई। आसमान पे धूम मची है। मुस्तफा के घर वाले किस कदर रोजा रखते हैं, किस कदर फाका करते हैं, किस कदर गरीबों मिस्किनों यतीमों का ख्याल करते हैं। आयत करीमा लेके जिब्रील उतर गए। यूफूना बिन नज़्र, ये लोग नजरें पूरी करते हैं। वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्किनों व असीरा, ये मुस्तफा के घर वाले यतीम, मिस्किन और कैदी को खिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहते हैं। ये सारा अज अल्लाह से मांगते हैं। मुस्तफा के घर वाले भूखे रहकर गरीबों मिस्किनों को पालते हैं। नबी लाजवाब, नबी का घर वाला लाजवाब, नबी की बेटी फातिमा लाजवाब। अगर तू भी लाजवाब बनना चाहती है ना, दरगाह पे मत आ, धागा मत मान, धागा मत मान, मुफस्सलीन फातिमा बनकर जब कोई जरूरत हो तो 3 रोजे की मिन्नत मांग ले, 10 रिकात नफल की मिन्नत मांग ले। अगर ऐसा होगा तो तेरी ज़रूरत भी पूरी होगी, खुदा की इबादत भी हो जाएगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती शहर यार साहब किबला। बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से नेक बनने का जज्बा पैदा होता है। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, आज हमारी बेटियां बिगड़ गई, आज हमारे मर्द बिगड़ गए। सब लोग ये समझते हैं कि मैं साहब जितनी दौलत जमा कर लूं उसी में कामयाबी है, उसी में वह टिस्मारखा बना हुआ है कि जितनी दौलत हमको हो जाए। दौलतमंद के घर में शराब, वो गरीबों को हकीर समझता है, मौलवियों को हकीर समझता है। ये मौलवी क्या जानने गए, इसको जन्नत की पड़ी है, सारी दुनिया को दुनिया की पड़ी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला गाहे बाहे वक्फे से 10 साल 20 साल छूट देता है, कुछ नहीं करता है। लोग शराब पिए, ज़िना करें, खूब दौलत जमा करें। अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि बंदों का घमंड बढ़ गया, दौलत की चाहत बढ़ गई, दुनिया दौलत कमाने के लिए आखिरी हद तक लोग पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने बाप को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत पे हमारा कंट्रोल हो जाए, अपने भाई को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत में हिस्सेदार बना बन जाए। यानी दौलत का जो रसिया हो जाता है, जो दौलत का गुलाम हो जाता है, वही ना नमाज छोड़ेगा ताकि हमारा कारोबार ठप ना हो जाए। वह नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में घर हक लौट के चला जाएगा। तो फिर यही साथ दुनिया ने ही मस्जिदों को उजाड़ दिया, दुनिया की चाहत ने ही जलसों को उजाड़ दिया। वो तो आपके बाप माँ अच्छे थे कि उसकी अच्छी औलाद आप हैं, कि बगैर दुनियावी फायदा के यहाँ 1000 की तादाद में बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं, या जोकर जो जिस तरह से बाल रख रहे हैं, जिस तरह से धागा पहन रहे हैं, जिस तरह से पाँव में कड़ा डाल रहे हैं, जिस तरह से जोकरों की तरह बाल रख रहे हैं, जिस तरह 24 घंटे जुबान में गुटखा रख करके अपने मुंह को कैंसर की दावत दे रहे हैं, ये बताइए ये कैंसर से पीड़ित बाप की औलाद कैसी होगी, इनका बच्चा कैसा होगा। आपका बाप तो आलिम का हाथ चूमता था, आपका बाप तो आलिम के हाथ से सूटकेस लेके बहुत दूर तक चलता था, आपका बाप मुजाहिदे मिल्लत को वहां से बैल हटा के अपने कांधे पर उनकी पालकी लेके चलता था। तब जाके आप उसकी औलाद है जो आज जलसे में बैठे हैं, जलसा आबाद है, खानका आबाद है। लेकिन ये बताएं आज का जो बच्चा जी रहा है, ये आलिमों से बिदक रहा है, मदरसे से भाग रहा है, मौलवी को बेवकूफ समझ रहा है, गरीब समझ करके हकारत की निगाह से देख रहा है। मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, कोई मदरसे में पढ़ाता नहीं है। यानी हर बात को पैसे से जोड़ रहा है, आखिरत से कोई नहीं जोड़ता है, जन्नत के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, कब्र के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, सबसे पैसे से जोड़ रहा है। वरना ये नशा कि करोड़ों खरबों की इज्जत है बेटी, इस बेटी को जींस टी शर्ट पहना के जवान बेटी को कोचिंग सेंटर में भेजना, 4 बजे सुबह भेजना, वो 18 साल जवान लड़कों के साथ उसको पढ़ाना, उसके बाद जब इज्जत लूट जाए तो मौलाना के पास आ जाना कि हमारी बेटी का मन नहीं लग रहा है, वो वही